कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन ने पहले से ही छाई मंदी के संकट को और गहरा कर दिया है। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। बेरोजगारी की दर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों और मजदूरों ने पलायन किया है। इसमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है, जिनके पास कहने को तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन काम नहीं है। बीते कुछ सालों से बेरोजगारी का संकट झेल रहे युवाओं के सामने कोरोना के चलते खड़े हुए आर्थिक हालातों ने और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रोजगार खोकर शहरों से गांव लौटे इन प्रवासियों की एक बड़ी संख्या अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का रुख कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें श्रमिक और मजदूर वर्ग के अलावा बीटेक, एमबीए जैसी ऊंची डिग्रियां वाले भी युवा शामिल हैं। ये मामला बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव से आया है। गांव में लॉकडाउन से पहले 20 मजदूर काम करते थे, अब बढ़कर 100 मजदूर हो गए हैं। एक मीडिया समूह की रिपोर्ट के मुताबिक इन मजदूरों में 20 से ज्यादा लोग डिग्री धारक हैं। लॉकडाउन से पहले महानगरों में ठीक ठाक पैसा कमा रहे ये युवक 200 रुपए में 2 घनफुट मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए बनी मनरेगा के तहत साल भर में कम से कम 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है। इसके तहत तालाब खोदने से लेकर सड़क बनाने तक का काम किया जाता है। प्रवासियों के संकट के चलते रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने इस योजना को और मजबूत बनाया है। केंद्र के 2 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से करीब 40,000 करोड़ अकेले मनरेगा को आवंटित किए गए हैं। हालांकि ये योजना भले ही फौरी तौर पर तमाम लोगों को राहत दे रही है, लेकिन सच ये भी है कि तमाम लोग मजदूरी के चलते मनरेगा का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30 लाख प्रवासी लौटे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार कोशिश कर रही है कि जितना हो सके ऐसे लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए। पूरे देश में करीब 14 करोड़ लोगों के पास मनरेगा जॉब कार्ड है। जानकारी के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल के बाद कम से कम 35 लाख लोगों ने इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ये संख्या बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा है, जो लॉकडाउन के चलते बड़ी बेरोजगारी का भी अंदाजा देती है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक इन सभी लोगों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बुलंदशहर से सामने आए इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के बारे में कहा कि योग्यता के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराया भी गया। इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जो लोग बड़ी डिग्री लेकर प्रदेश में लौटे हैं, आज वो मनरेगा में काम करते हुए गड्ढा खोद रहे हैं। मायावती ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर गड्ढा खोदते हैं तो इसका शिक्षा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल ग्रामीण इलाके के भूमिहीन और कुशल अकुशल श्रमिकों को अब तक महानगर नौकरी के साधन मुहैया कराते थे, लेकिन पहली बार महानगरों से गाँव की ओर बड़ी तादाद में हुए पलायन से गाँव में खाने कमाने की जद्दोजहद बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में मनरेगा जैसी स्कीमों की परिधि अगर नहीं बढ़ाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। Tell me why